अगर स्वच्छ शहर है तो स्वच्छ विचारधारा रहेगी और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता बसती है। जल निकासी का बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी समस्या है। ये जल समस्या, हमारे वहाँ बाढ़ भी आते थे, लेकिन कभी बाढ़ हम लोगों के इलाके में और खेती में पानी कभी नहीं था, क्योंकि हमारा टाउन से सटा गांव है और कभी इसके पहले जो है टाउन से बहुत हम लोगों का वो नहीं रहा। और मैंने विनोद जी और राजेश जी दोनों लोगों का मैंने देखा है कार्यकाल। लोगों को लिए शिकायतें आती हैं, लेकिन हमारा बोलना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। पूरे प्रदेश में नगर पंचायत का चुनाव सर पे है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव कार्यक्रम में लगे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में, सर्वे कराने में लगे हैं। आज हम बैठे हैं फरिंदा में। फरिंदा नगर पंचायत है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राजन तिवारी जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अगर नगर पंचायत चुनाव में आते हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी गतिविधि है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद आपको नीतीश जी, और धन्यवाद उत्कर्ष जो है मीडिया को। हमारा सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि राजनीति में आप कब से अपना कदम रखते हैं? क्योंकि देखिए, मैं रोजी रोजगार के लिए मैं गुजरात चला गया था। काफ़ी वर्ष मैंने एजुकेशन लखनऊ में किया, कुछ यहाँ भी किया, उसके गुजरात चला गया। गुजरात में संगठन से जुड़ने को मौका मिला, तो किसी ने बताया कि आप आइए और कारपोरेटर का चुनाव लड़िए। तो सन 1990 में मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और किसी परिस्थितियों बस चुनाव हमको लड़ने का मौका नहीं मिला और मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहा। उसके बाद वहाँ से 2004 में मैं उत्तर प्रदेश आया और यहाँ मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ करके काम किया। संगठन में विभिन्न पदों पे रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, मंडल कोऑर्डिनेटर रहा, जोन में भी कोऑर्डिनेटर में रहा। उसके बाद 2012 में हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और तब से मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये वर्तमान समय में आप किस दल में राजनीति कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में। एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि नगर पंचायत चुनाव की दावेदारी आपने क्या सोचकर किया था? हमको जो सुनने मिला कि नगर पंचायत की दावेदारी आप भी कर रहे हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव आप भी लड़ेंगे। क्या सोचकर आप जो है नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आ गए? एक सेवा भाव है, क्योंकि मैं ग्राम सभा हमारा सीमा विस्तार में आया और हमारा ही नहीं 11 ग्राम सभाएं सीमा विस्तार में आई। तो क्योंकि मैं ग्राम प्रधान रहा, तो प्रधान की हैसियत से हमारा एक संगठन है छोटा सा, पूरे प्रदेश से पूरे देश के अंदर प्रधान संघ। तो एक बैठक हुई, इसमें लोगों ने बोला कि भाई कोई प्रधान चुनाव नहीं लड़ रहा और 11 ग्राम सभाएं ही हैं, करीब 30 से 32 हज़ार मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो है नगर में जा रहे हैं, तो हमारा भी कोई नेतृत्व होना चाहिए। तो बैठक में एक सुझाव फैसला हुआ, किसी न किसी अपने हर तरीके से लोग समर्थता जताते रहे। लास्ट में बोले आप चुनाव लड़िए। फिर मैंने बोला मुझे समय दीजिए, समय आने दीजिए। समय आया तो मैं अपने समाज में और लोगों से जाना, पूछना, बात करना, ये सब करते रहे। लोगों ने बोला नहीं आप लड़िए और अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। और लड़ने का मतलब एक सेवा भाव है, क्योंकि ग्रामीण के पास में इतना धन नहीं है जितना टाउन के पास में, और 11 गांव सभाओं का बहुत ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाया धन अभाव के, क्योंकि सीमित बजट होते हैं ग्राम प्रधान के, उसके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। नगरों के पास ज़्यादा बजट है, बजट आने का भी वो लोगों का रहता है। और काफ़ी अपेक्षित है हमारा आनंद नगर पंचायत आनंद नगर। तो ये सारी सोच करके ही मैं चाह रहा था कि चुनाव लड़ना अध्यक्ष का। ये समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। इस बात को आप कैसे सोचते हैं कि टिकट में क्या हो सकता है, किसको मिल सकता है, कितनी मजबूत दावेदारी है? देखिए, दावेदारी तो जब तक टिकट मिल नहीं जाए हर लोगों को करने का अधिकार है। एक समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही भी चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। अब पार्टी, संगठन, दल किसके ऊपर विश्वास जताती है और उनको टिकट देती है, तो जो टिकट देगा वो पार्टी वो चुनाव लड़ेगा। अपने राजनीतिक जीवन में आप किन किन पदों पर निर्वाचित हुए हैं? हम ग्राम प्रधान के पद पर निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड यही रहा है। हम लोग ग्रामीण विस्तार से रहे, 57 वर्षों तक हमारे गांव के
हमारे घर पे प्रधान ही रही है। देश आज़ादी के बाद से सीमा विस्तार में आने के बाद आखिरी प्रधान भी मैं ही हूँ, मेरे परिवार के ही लोग रहे हैं। अगर फरंदा नगर पंचायत की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, क्या सोच कर रखे हैं? ये मन में तो बहुत सारी सोचें हैं, लेकिन 2-3 बातें हम आपको बता देते हैं। एक तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत बेकार है, लचर है हमारे नगर में। नगर की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान भी है नहीं, और सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से हमारे वहाँ CSC PSC है, लेकिन सुचित वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो हम ये जानते हैं टाउन बड़ा होने के बाद में नगर पंचायत का भी एक दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ करें, हॉस्पिटल बनाएं और कुछ करें। उसके बाद जो है फायर स्टेशन आज तक नहीं है। हमारी नगर इतना बड़ा हो गया, ज़िला हमारे यहाँ से जो है कुछ दूरी पर है, फायर स्टेशन न होने की वजह से आए दिन फसलों में आग लगी रहती है। तो फायर स्टेशन अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मवेशियों की परेशानी रहती है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान घर से आता हूँ। तो क्योंकि हम लोगों के भी खेत जो है सेंचुरी के बगल में हमारा गांव ही है, तो बट नेचुरल है कि तरबंदी और तार फिनिशिंग का काम करने का हमारी वही नाम है। अभी चूंकि आरक्षण का मामला कंफर्म नहीं हुआ जी, तो आरक्षण को लेकर क्या आपके मन में चल रहा है कि आरक्षण क्या हो सकता है, लड़ने मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम ऐसी बातें, इसको भी थोड़ा सुगुगाहट तो है और मन में भी ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं और हम लोग निरंतर वो चल रहे हैं। तो एक तो मन में है कि भाई चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया है, और रिजर्वेशन का कोई कोटा आया जो इसमें मैं नहीं भाग ले सकता हूँ तो थोड़ा दुख होगा। मैं चाहता हूँ सरकार सामान्य सीट के लिए मैं चुनाव में ईमानदारी से मजबूती से लड़ूँ। अगर आनंद नगर नगर पंचायत की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है तो कम से कम कोई 2 ऐसा काम बताइए जो जनहित में आप सोच कर रखे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे जो जनता के हित में हो। पहली तो सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे नगर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और वो स्वास्थ्य संबंधित ही आती है। अगर स्वच्छ शहर है तो स्वच्छ विचारधारा रहेगी, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता बसती है। तो पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है कि नगर की सफाई। दूसरा, जल निकासी का बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है। ये जल समस्या, हमारे वहाँ बाढ़ भी आते थे, लेकिन कभी बाढ़ हम लोगों के इलाके में और खेती में पानी कभी नहीं भरे। ये पिछले 8-10 वर्षों से ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि हम लोगों को वहाँ दरवाजे तक ही पानी पहुँच जा रहे हैं और उसको निकलने में काफ़ी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आ रही हैं। जल निकासी की हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था करूँगा। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और इसके पहले के जो पूर्व अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के रहे, इन दोनों लोगों के क्रियाकलाप, इन दोनों के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, जनहित में इन्होंने काम किया नहीं किया, इस संबंध में? क्योंकि हमारा टाउन से सटा गांव है और कभी इसके पहले जो है टाउन से बहुत हम लोगों का वो नहीं रहा, और मैंने विनोद जी और राजेश जी दोनों लोगों का मैंने देखा है कार्यकाल। लोगों को लिए शिकायतें आती हैं, लेकिन हमारा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक दावेदार हूँ और इसको जनता बताएगी। जनता के दरबार में हम लोग जब जाएंगे तो उसका फैसला जनता के ऊपर छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजन तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। इसके बाद हम अगले कदम पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।